नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 6 एमपी बोर्ड। इसमें जो हमारा जितने भी नंबर का पूछा जाना है वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि पिछला जो 2024 का पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और अभी क्या आने वाला है, वो सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। और दोस्तों, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताऊंगा, एक भी नंबर का इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप वीडियो पर आ चुके हैं तो लास्ट तक रहना, आपको कुछ भी बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए, अगर मैं इस बार ब्लूप्रिंट की बात करूं तो इसमें टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आना है, यानी कि 6 नंबर इस अध्याय को दे रखे हैं। पिछला रिकॉर्ड अगर मैं देखूं तो एक एक नंबर की 3 ओटी पूछी गई थी और 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस अध्याय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है। ठीक है, तो देखिए, आयोडीन अवटु ग्रंथि के लिए आवश्यक है। यह ग्रंथि कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के उपापचय के लिए थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्त्रावित करती है, जो कि संतुलित विकास व वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, अतः आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। दोस्तों, कई लोगों को डायबिटीज़ होती है, इसको हम मधुमेह भी कहते हैं। ठीक है, शुगर की बीमारी, उसमें क्या होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन वही है। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है जो रक्त में शर्करा स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह मधुमेह के रोगियों पर उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता तथा रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसी कारण मधुमेह रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अध्ययन की सुविधा के लिए कौन मस्तिष्क को कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, इसका आंसर है नंबर 1 अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे आगे का भाग जो प्रमस्तिष्क एवं हाइपोथैलेमस का बना होता है अग्र मस्तिष्क कहलाता है। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। तो मस्तिष्क का वह भाग जो अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ता है मध्य मस्तिष्क कहलाता है। बिल्कुल सरल परिभाषा है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। चूंकि 3 नंबर में क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था तो इस बार भी आ सकता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों के चांस ज़्यादातर बढ़ जाते हैं। तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क का वह अंतिम भाग जो अनुमस्तिष्क, पोन्स, बोरोलाई एवं मॉड्यूला ऑब्लांगेटा का बना होता है पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है। ओके दोस्तों, इसमें से पिछली बार चित्र पूछे गए थे तो इस बार भी पूरी संभावना है कि चित्र पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चित्र भी दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है सूत्र युग्मजन किसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये इसकी परिभाषा दे रखी है पूरी और ये आपको चित्र दे रखा है। ठीक है, इसको मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया को का रेखा चित्र बनाइए। देखिए 24 में ये पूछा गया है, पिछली बार ये पूछा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये चित्र आपको बनाना होता है, आप इसको बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है पौधों में पाए जाने वाले हार्मोनों के नाम तथा प्रत्येक के 2 कार्य लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पौधों में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं वो पहला है ऑक्जिन। इसके 2 प्रमुख कार्य निम्न हैं, कोशिकाओं का दीर्घीकरण करना, कोश का विभाजन में सहायता करना। और दूसरा है साइटोकाइनिन। इसके 2 प्रमुख कार्य निम्न हैं, अंकुरण के समय उत्प्रेरक उत्पन्न करना और प्रोटीन उत्पादन में सहायता करना। ठीक है, तीसरा हार्मोन का नाम है, इसके 2 प्रमुख कार्य निम्न है। नंबर 1 जिबरेलिन हार्मोन का नाम है और इसके 2 कार्य हैं, बीजों में शीघ्र अंकुरण करना, बौने पौधों की लंबाई में वृद्धि करना, यानी कि ये वृद्धि के लिए हार्मोन्स है। ठीक है, और वृद्धि रोधन ABA इसको बोलते हैं। इसके 2 कार्य हैं, पतझड़ की क्रिया को बढ़ाना और फूलों एवं पत्तियों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करना। तो ये 4 इसमें हार्मोन पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी देखिए 24 में आया है।
यानी कि उसके अथवा में आया था। ये इम्पोर्टेंट है, ये दोबारा से रिपीट हो सकता है, तो आप इसको बना लेना। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, थायराइड ग्रंथि से स्रावित 2 हार्मोनों के नाम तथा काल लिखिए। थायरोक्सिन, देखिए इससे 2 आपके हार्मोन्स निकलते हैं, एक थायरोक्सिन और एक थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये दोनों आपको दे रखे हैं, इनको आप याद कर लेना। दोस्तों 23 में पूछा गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम एवं उनसे स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो देखिए ये आपकी 3 ग्रंथि हैं, जैसे अग्नाशय, इसको पैंक्रियास कहते हैं, एड्रीनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, इनसे स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स के नाम है। ठीक है, मानव मस्तिष्क के कोई 3 काल लिखिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करके जाना, छोड़ना नहीं। ठीक है, चलिए इसका अंतिम क्वेश्चन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि देखिए इस पाठ में से चित्र पूछा जाता है, नामांकित चित्र पूछा जाता है, और 2 चित्र जो इम्पोर्टेंट थे वो पूछे जा चुके हैं पिछली बार, तो इस बार इसके आने के पूरे चांस हैं। इसलिए आप इसको मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए, इसको आप बहुत अच्छे से याद करके जाना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद कर लें, बना लें, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, उसके बाद पेपर देने जाएं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दोस्तों ये था हमारा 6 अध्याय। 6 अध्याय हमारा समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, इस पर मैं सारे अध्याय कवर करने वाला हूँ, तो हर वीडियो का अपडेट लेने के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।